दिल्ली में सब कुछ खुल गया, लेकिन नहीं खुला है तो नागलराय इलाके का एमसीडी पार्क, जिस पर अभी ताला जड़ा हुआ है। इसके पीछे की स्थानीय लोग वजह बताते हैं कि जब कुछ साल पहले यह पार्क डीडीए ने एमसीडी को हैंडओवर किया था, तब बड़े ही धूमधाम तरीके से पार्क का उद्घाटन भी हुआ था, जिसका उदाहरण यहाँ पर लगा हुआ बोर्ड भी है। इतना ही नहीं, इलाके के बीजेपी पार्षद ने बड़ी बड़ी बातें भी कही थी। पार्क में जहाँ लोगों को बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी, वहीं बच्चों के लिए झूले और एक्सरसाइज के लिए जिम भी लगाई जाएंगी। लेकिन सालों बीतने के बाद भी इस पार्क बनने जैसा कोई काम नहीं हो पाया। और अब तो जिस तरह के हालात पिछले दिनों देखने को मिल रहे थे, उससे आने वाले दिनों तक इलाके के लोगों को लगता है कि हालात बदलने की उम्मीद नहीं है। आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि बीच में पार्क खुला हुआ था, लोग यूँ वहाँ पर टहलने भी आया करते थे, लेकिन इस बीच स्थानीय एक संस्था, सामाजिक संस्था मिशन ने दोबारा पार्क में काम नहीं होने के कारण एमसीडी में शिकायत की। इसके बाद नतीजा यह हुआ कि पार्क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ये संस्था बराबर 2019 से शिकायत कर रही है। इस बात की स्थानीय लोग एमसीडी के कार्य कराने के तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आसपास के कई इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, लेकिन ये जो पार्क जो है बदहाल पड़ा और बंद पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। वहीं दरअसल यह पहले पार्क डीडीए के अंतर्गत आता था। इसमें प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन भी होता था, लेकिन डीडीए ने एमसीडी को पार्क हैंडओवर कर दिया। लेकिन कई साल बीतने के बावजूद भी पार्क में झूले बेंच तो दूर, लोगों के पैदल चलने के रास्ते तक नहीं बना पाए। उल्टा जगह जगह गंदगी और जंगल लगे हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इस पार्क की दुर्दशा हो चुकी है। इतना ही नहीं, एमसीडी पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं लोग। यहाँ भी कहना है कि ये पार्क झूले बेंच और अन्य विकास के कामों के लिए फंड आया होगा, लेकिन वो कहाँ गया इसका अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन इस तस्वीरों को आप देखिए कि जिस पार्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो बदहाल हो चुका है, वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि एमसीडी ने इस पर कोई वक्त रहते कोई काम नहीं किया। बहरहाल अब देखना होगा कि संस्था के लोगों ने जो शिकायत दी है, उसके आधार पर क्या एमसीडी इस पर कोई कार्रवाई करती है, चाहे स्थानीय निगम पार्षद के द्वारा इस पार्क को संज्ञान में लिया जाता है, और क्या ये पार्क की जो तस्वीर है वो बदल पाएगी। आरसू न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsunews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। तो आप देख रहे हैं दिल्ली के नागलराय इलाके का एमसीडी पार्क, जो कि बंद पड़ा है। जी हाँ, पिछले कई सालों से ये पार्क जो है बंद पड़ा है। फिलहाल संस्था के द्वारा अब एक लिखित पत्र दिया गया है। देखना होगा कि इसके ऊपर क्या संज्ञान लिया जाता है। इससे पहले भी कई बार जो है शिकायतें करी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर कोई भी काम एमसीडी के द्वारा नहीं कराया जा रहा, और इसी वजह से ये एमसीडी का पार्क जो है वो बदहाल हो रहा है। जगह जगह पर जो गंदगी है वो फैलती जा रही है, और अब लोगों को उम्मीद है कि शायद इस खबर को दिखाए जाने के बाद सरकार के कोई भी नुमाइंदे जो है इस पर संज्ञान लेंगे और इस पार्क को डेवलप कराएंगे। पहले तो खुला था जी। पहले यहाँ पर बहुत दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीलाओं में से एक होती थी, मगर पता नहीं पिछले 4-5 सालों के अंदर क्या हालत हुई है। बिल्कुल ही परमानेंट बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है। गेट पूरा बंद कर दिया है, अंदर कोई आ नहीं जा सकता। मतलब पार्क के अंदर घुसने के लिए ही ये दीवार लांघनी पड़ती है। बिल्कुल ही खाली, मतलब इसको क्या कहते हैं कि बिल्कुल जैसे लावारी छोड़ दिया गया ना पार्क, वो कर दिया गया है। इसका उद्घाटन किया था किरण चोपड़ा जी ने 5 साल पहले करीब। तब तो काफ़ी काम करने की बात करी गई थी, पर हुआ कुछ भी नहीं। अथक प्रयासों से किया गया था? नहीं, अथक प्रयास तो कभी हुआ ही नहीं इस काम के अंदर। अथक प्रयास इस पार्क के काम के लिए कभी कोई काम हुआ ही नहीं है। पार्क है, लेकिन पार्क जैसा कुछ है? पार्क कुछ भी नहीं है जी। ये तो प्लॉट छोड़ रखा है खाली। गाय पहले घूमती थी, गायों को बाहर निकाला है। अब कोई बुजुर्ग तो घुस सकता नहीं है, क्योंकि पूरा सील कर रखा है पार्क। जब उद्घाटन हुआ होगा तब तो बड़ी बड़ी बातें की, उस समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी जी। उस समय झूले लगेंगे, मतलब वृद्धों को घूमने की जगह दिया जाएगा, बट उसके बाद काम कुछ भी नहीं हुआ है। उसको तो बिल्कुल ही ऐसा लावारी छोड़ दिया गया है कि हमको तो इस इलाके से निकलते हुए भी डर लगता है कई बार। बिल्कुल अंधेरा होता। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर काफ़ी, मतलब अभी 10-15 दिन पहले, महीना पहले एक लाइट लगी है। उसकी वजह से यहाँ पर तो रोशनी है, वरना यहाँ पर तो ऐसा अंधेरा था कि हमको डर लगता था निकलते हुए। कई बार तो स्नैचिंग हुई है। मेरी खुद की बीवी के साथ यहाँ पे स्नैचिंग हो चुकी है, उसकी कंप्लेन भी है। तो मतलब करवाए जी कुछ। हम तो चाहते हैं कि इस पार्क को खुला जाए, इसके अंदर काम किया जाए, ताकि बच्चे, बुज़ुर्ग, जो आसपास के लोग हैं, इसका थोड़ा फ़ायदा ले सकें।
ये पहले डीडीए के पास था और डीडीए ने एक स्कीम निकाली थी कि 1 एकड़ के जितने भी पार्क हैं वो सब एमसीडी को हैंडओवर कर दिए गए, और ये जब से एमसीडी को हैंडओवर हुआ है इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। एमसीडी ने जितने पैसे इनके रख रखाव के लिए, झूले के लिए या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बच्चों के लिए या ओपन जिम वगैरह के लिए लेने थे वो सब पैसा एमसीडी ने लिया है, और दीवार बनाने तक के पैसे लिए थे। इसमें से चारों तरफ की दीवार टूटी हुई थी, 3 तरफ की दीवार बनी है, एक तरफ की दीवार जो कि स्कूल की बाउंड्री को भी ये एमसीडी वाले अपनी दीवार में गिनते हैं। इसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर साउथ एमसीडी उद्यान विभाग को 24/4/2019 को अपनी इस संस्था सामाजिक समाधान मिशन एनजीओ के द्वारा एक लेटर लिखा, और हमने इसके बारे में कहा कि भाई इसका जीर्णोद्धार किया जाए। जो जो हम आप डिमांड है, जैसे बच्चों के लिए झूले हैं, ओपन जिम है, फुटपाथ है, चेयर्स वगैरह हैं, इनमें कुछ भी नहीं है।